खार्ग आइलैंड, वो छोटा सा जजीरा जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। पहले ज़रा साइज देखो। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन, जहां वॉल स्ट्रीट है, स्काई स्क्रेपर्स हैं, दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन है, उसका टोटल साइज है तकरीबन 59 स्क्वायर किलोमीटर्स। खार्ग आइलैंड इस मैनहट्टन के तकरीबन 1/3 से भी छोटा है, सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा। यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं, कोई मॉल नहीं, कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बस पाइपलाइंस हैं, ऑयल टैंकर्स हैं और फौजी चौकियां हैं। लेकिन यार, इस छोटे से जजीरे से ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स गुजरते हैं, सालाना तकरीबन 950 करोड़ बैरल्स। अब जरा ये समझो कि ये कितना बड़ा है। पाकिस्तान और इंडिया की जीडीपी से कंपेयर करो। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी 2024 में थी तकरीबन $373 बिलियन, यानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग, उनकी पूरी मेहनत, पूरी इकोनॉमी, पूरा साल 373 बिलियन। इंडिया की जीडीपी 2024 में थी तकरीबन $3900 बिलियन, यानी इंडिया की 1.4 अरब आबादी की पूरी सालाना इकोनॉमिक आउटपुट। अब खार्ग आइलैंड देखो। ईरान ने 2025 में सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू से $53 बिलियन कमाए, और ये सब इसी एक छोटे से जजीरे से गुजरा। मतलब मैनहट्टन के 1/3 साइज का ये जजीरा पाकिस्तान की पूरी जीडीपी का 14% अकेला जनरेट करता है, सिर्फ ऑयल से, सिर्फ एक टर्मिनल से। और अगर ये जजीरा तबाह हो जाए, एनालिस्ट्स के मुताबिक ऑयल प्राइसेस $100 फी बैरल से ऊपर जा सकते हैं, जो पहले ही हो भी चुका है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। इसको फॉरबिडन आइलैंड क्यों कहते हैं? खार्ग आइलैंड को फॉरबिडन आइलैंड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सख्त मिलिट्री कंट्रोल है। कोई आम आदमी अंदर नहीं जा सकता, कोई टूरिस्ट नहीं, कोई विजिटर नहीं, बस ऑयल वर्कर्स, सोल्जर्स और पाइपलाइंस। लेकिन ईरान के लोग इसे एक और नाम से भी जानते हैं, यतीम मोती। ईरानी राइटर जलाल आल अहमद ने 1960 में इस जजीरे पर विजिट के बाद इसे खलीजे पार्स का यतीम मोती कहा था। खूबसूरत नाम है ना, लेकिन इसमें एक दर्द भी है। ये जजीरा कितना कीमती है, फिर भी कितना अकेला है। 4000 साल पुरानी हिस्ट्री। ये जजीरा सिर्फ ऑयल की वजह से मशहूर नहीं हुआ, ये हजारों साल से अहम रहा है। खार्ग की स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम वैल्यू ने इसे हमेशा से कॉन्करर्स के लिए एक कॉवेटेड प्राइज बनाए रखा, यहाँ तक कि यहाँ हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर होने से भी पहले। यहाँ एक्मेनिड दौर के आर्कियोलॉजिकल आसार मौजूद हैं, रॉक कट टूम्स हैं जो पैल्मायरा के फ्यूनररी स्टाइल से मुशाबे हैं, और एक क्रिश्चियन मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स के आसार भी हैं जो 7वीं सदी के हैं। यानी जिस जमीन पर आज पाइपलाइंस बिछी हैं, वहां कभी कदीम राहिब इबादत करते थे। कितना अजीब कॉन्ट्रास्ट है ना। 20वीं सदी में इस जजीरे का एक डार्क चैप्टर आया जो कम ही लोग जानते हैं। रजा शाह पहलवी ने खार्ग को पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए एक रिमोट एग्जाइल की जगह बना दिया, और इस वजह से इसकी कोई ब्रॉडर डेवलपमेंट नहीं हो सकी। यानी जो जजीरा आज दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल टर्मिनल है, वो कभी एक कैद खाना था। और आयरनी ये है कि आज भी आम आदमी यहाँ आज़ादी से नहीं जा सकता। 1956 में खार्ग पर ऑयल रिजर्वॉयर्स बनाने का काम शुरू हुआ। फिर 1960 में डीप वाटर टर्मिनल ऑफिशियली कमीशन हुआ और पहली मेजर ऑयल शिपमेंट रवाना हुई। लेकिन ये टर्मिनल ईरान ने अकेले नहीं बनाया था, ये अमेरिकन ऑयल कंपनी अमोको के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था। ईरान की ज्यादातर कोस्टलाइन इतनी शैलो है कि दुनिया के बड़े सुपर टैंकर्स वहां डॉक ही नहीं कर सकते। लेकिन खार्ग के आसपास का पानी नेचुरली डीप है, और इस वजह से दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स यहां आ सकते हैं। यानी ये सिर्फ ईरान की चॉइस नहीं थी कि यहां टर्मिनल बनाए, ये ज्योग्राफी की मजबूरी थी। पूरी ईरान की कोस्टलाइन में यही एक जगह थी जहां ये मुमकिन था, और इसीलिए आज तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बन सका। ईरान इराक वॉर 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर में खार्ग सबसे बड़ा टारगेट बना। इराक की एयरफोर्स ने बार बार हैवी बॉम्बिंग की और टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिवियरली डैमेज किया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पूरी जंग के दौरान ईरान ने खार्ग से ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद नहीं किया। जंग के बाद ईरान ने सालों में न सिर्फ फैसिलिटीज रिपेयर की, बल्कि उन्हें एक्सपैंड भी किया। 1984 में CIA ने एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें कहा गया कि खार्ग की फैसिलिटीज ईरान के ऑयल सिस्टम में सबसे वाइटल हैं, और इनका चलते रहना ईरान की इकोनॉमिक वेलबींग के लिए एसेंशियल है। यानी जो बात आज सब कह रहे हैं, वो CIA 40 साल पहले जान चुकी थी। 2026 में क्या हो रहा है, सबसे लेटेस्ट और सबसे सीरियस।
यार ये हिस्सा सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हो रहा है। 13 मार्च 2026 को यूएस ने खार्ग आइलैंड पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बॉम्ब किए। एयरपोर्ट और रनवे को निशाना बनाया गया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलिबरेटली नहीं छुआ गया। ट्रंप ने लिखा कि डिसेंसी की वजह से ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेयर किया, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक रहा तो वो अपना डिसीजन बदल लेंगे। लेकिन असल सवाल ये है कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को छुआ क्यों नहीं गया। एनालिस्ट्स के मुताबिक खार्ग के ऑयल टर्मिनल्स पर अटैक से ग्लोबल सप्लाई से रोजाना 15 से 20 लाख बैरल्स गायब हो जाएंगे, जो ग्लोबल सीबॉर्न क्रूड ट्रेड का 3 से 4% है। वॉशिंगटन बेस्ड सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि खार्ग पर अटैक से ऑयल प्राइसेस $100 फी बैरल से ऊपर जा सकते हैं। और ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया गया तो वो गल्फ कंट्रीज के ऑयल फैसिलिटीज को भी निशाना बनाएगा। यानी ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं, ये सऊदी अरेबिया का, यूएई का, कुवैत का और आखिर में हर उस बंदे का मसला बन जाता है जो पेट्रोल पंप पे जाता है। खार्ग आइलैंड मैनहट्टन के 1/3 से छोटा है। वहाँ सिर्फ 8,000 लोग रहते हैं। कोई बड़ा शहर नहीं, कोई फेमस लैंडमार्क नहीं, लेकिन इस छोटे से जजीरे की वजह से पाकिस्तान और भारत के लोगों का पेट्रोल महंगा या सस्ता होता है। दुनिया की इकोनॉमीज हिलती हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर भी सोचकर कदम उठाती है। और चाइना, जो खार्ग का सबसे बड़ा कस्टमर है, खामोशी से सब कुछ देख रहा है। दुनिया का कोई और बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क, ना सऊदी अरेबिया, ना रशिया, ना कुवैत, ना यूएई, अपना इतना सारा एक्सपोर्ट एक ही जगह से नहीं करता। सिर्फ ईरान ने ये रिस्क लिया हुआ है। और यही इस जजीरे की सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ी ताकत भी। साइज छोटी, पावर लामहदूद। यही है खार्ग आइलैंड की असल कहानी।